हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। लेखक बचपन से ही बाल गोविंद भगत को आदरणीय व्यक्ति मानता आया है। लेखक ब्राह्मण था और बाल गोविंद भगत एक तेली थे। तेली को उस समय के समाज में अच्छा नहीं समझा जाता था, फिर भी बाल गोविंद भगत सबकी आस्था के कारण थे। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वास्तविक साधुत्व का परिचय दिया है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति घर गृहस्थी का पालन करते हुए भी मन से साधु रहता है, यानी एक संत महात्मा की तरह अपना जीवन बिताता है। गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति साधु हो सकता है। साधु की पहचान उसका पहनावा नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। व्यक्ति का अपने नियमों पर दृढ़ रहना, निजी आवश्यकताओं को सीमित करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना तथा मोह माया के जाल से दूर रहने वाला व्यक्ति ही साधु कहलाता है। बाल गोविंद भगत भगवान के निराकार रूप को मानते थे। उनके अनुसार उनका जो भी है वह मालिक की देन है, यानी उनके पास जो कुछ भी था वे उसे ईश्वर की दी हुई अनमोल वस्तु मानते थे। उस पर उसी का अधिकार है, यानी सब वस्तुओं पर भगवान का अधिकार है। इसलिए वे अपने खेतों की पैदावार कबीर मठ में पहुंचा देते थे तथा किस तरह से वो अपने जीवन में किन किन नियमों का पालन करते थे, इन सब के बारे में लेखक ने इस पाठ में हमारे सामने बहुत सारी बातों का वर्णन किया है। इस पाठ का सार इस प्रकार से है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे सन्यासी का वर्णन किया है जो वेशभूषा या बाह्य आडंबरों से सन्यासी नहीं लगता था, यानी उसने अलग प्रकार के वस्त्र धारण नहीं किए हुए थे तथा वह किसी एक भगवान की पूजा नहीं करते थे। लेखक के अनुसार उनके सन्यासी होने का आधार मानवीय जीवन के प्रति प्रेम था। वे सबसे प्रेम करते थे। बाल गोविंद भगत ऐसे व्यक्ति थे जो वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी थे। वे जाति पाति में यकीन नहीं रखते थे तथा सामाजिक जो बुरे विचार होते हैं, बुरी रूढ़ियाँ यानी परंपरागत जो नियम होते हैं जाति प्रथा से संबंधित, उन सब के कट्टर विरोधी थे। इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की झलक भी देखने को मिलती है कि ग्रामीण संस्कृति में जीवन किस तरह से चलता रहता है। लेखक बचपन में स्वयं को पक्का ब्राह्मण मानता था। वह ब्राह्मण की पहचान कराने वाली सभी क्रियाएं करता था। वे इस बात पर विश्वास करते थे कि ब्रह्म का ज्ञाता केवल ब्राह्मण होता है। लेखक के स्वयं के विचार थे कि भगवान के बारे में केवल ब्राह्मण को ही ज्ञान होता है तथा वे ही ब्राह्मण हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। एक तेली के आगे लेखक का गर्व से ऊंचा सिर स्वयं ही झुक जाता था, लेकिन वो फिर भी एक तेली जाति के व्यक्ति के सामने अपना सर सम्मान से झुका देते थे, क्योंकि वो बाल गोविंद भगत के भक्त थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे, उनसे प्रभावित थे। हमारे समाज में तेली का यात्रा के समय मिलना अच्छा नहीं समझा जाता था, ये पुरानी मान्यता थी। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मंझोले कद के व्यक्ति थे। वे केवल कमर में एक लंगोटी तथा कबीर पंथियों वाली कनपटी टोपी पहनते थे। उनके जो जीवन की इच्छाएं थी, जो जीवन की आवश्यकताएं थी, वो बहुत सीमित थी। सर्दियों में वे काली कंबली ओढ़ते थे, मस्तक पर रामानंदी चंदन का टीका तथा गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति थे। वे अपनी घर गृहस्थी का जो उनका काम था उसको भी करते थे और अपना सामान्य जीवन बिताते थे। उनके बेटा बहू थे, वे खेती का काम करते थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। वे कबीर की मान्यताओं को बहुत मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। वे कबीर को साहब मानते थे। कबीर की मान्यताओं के अनुसार वे न तो कभी झूठ बोलते थे और न ही किसी की चीज़ को हाथ लगाते थे और कुछ भी बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे, यानी जो भी उन्हें चाहिए
वो उनके उस वस्तु के मालिक से पूछकर उनकी इजाज़त से तब उसका प्रयोग करते थे। उनकी हर चीज़ पर साहब का अधिकार था। वे अपने खेत की पैदावार को सिर पर रखकर कबीर के मठ पर जाते, उस पैदावार को भेंट स्वरूप चढ़ाते और जो कुछ उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता उसी में गुजारा करते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के गायन पर मुग्ध थे। बाल गोविंद भगत जब भजन गाते तो सब लोग मुग्ध हो जाते थे और लेखक भी उनके भजनों को बहुत ध्यान से सुनते थे। उनका गायन सदा ही सबको सुनने को मिलता था। आषाढ़ आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी। पूरा गांव अर्थात आदमी, औरतें और बच्चे खेतों में दिखाई देते थे। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। इसका कारण यह था कि बाल गोविंद भगत अपने खेतों में रोपाई करते समय गाना गाते रहते थे। उनके कंठ से निकले एक एक शब्द ऐसे लगते थे जैसे कुछ ऊपर स्वर्ग में जा रहे हैं और कुछ पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में जा रहे हैं। यानी उनके जो भजन के बोल या शब्द निकलते, ऐसा लगता कि वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। कुछ स्वर्ग में जा रहे हैं सीधा भगवान के पास और कुछ हम लोगों को सुनाई दे रहे हैं। उनके संगीत से सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। सभी लोग एक ताल में एक क्रम के साथ काम करने लगते थे। यानी सब उनके भजन के साथ साथ मुग्ध होकर मिलकर काम करने लगते थे। वे भादों की अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया का साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है। ये उनके इस प्रकार के विचार थे कि उनकी आत्मा प्रियतमा है तथा भगवान उनके पिया हैं। इसलिए बिजली की चमक से चौंक उठती है। यानी आत्मा जो है वो बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता है उस समय बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता है। वो रात देर से सोते थे और ज़्यादातर उनका समय भजन गाते समय बीतता था। बाल गोविंद कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाया करते थे। वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील पैदल चलकर नदी स्नान करते थे। वापसी में गांव के बाहर पोखरे में वे एक खंजड़ी लेकर बैठ जाते थे। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है, उसे बजाते और गीत गाने लगते थे। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन उसकी आंख जल्दी खुल गई। वे माघ के दिन थे। लेखक को बाल गोविंद भगत का संगीत गांव के बाहर पोखर पर ले गया, जहां पर वो नहाते समय गीत गाते थे। वे अपने संगीत में बहुत मस्त थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन लेखक ठंड के मारे कांप रहा था। गर्मियों में उमस भरी शाम को वे अपने गीतों से शीतल कर देते थे। उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। यानी लोग उनके गीतों को इतनी ध्यान से सुनते थे कि वो अपना काम मग्न होकर करने लगते थे। वे भी बाल गोविंद भगत की तरह मस्ती में नाचने लगते थे। उनके घर का आंगन संगीत की भक्ति से ओतप्रोत हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम सीमा सब लोगों ने उस दिन देखी जब एक दिन उनका इकलौता बेटा मर गया था। यानी बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना थी उसको देखकर सब लोग उस दिन हैरान हो गए जब उनका इकलौता बेटा मर गया। वह दिमागी तौर पर सुस्त था, यानी थोड़ा सभी कामों में थोड़ा सा ढीला ढाला था, सुस्त था, सब काम धीरे धीरे करता था। बाल गोविंद उस पर अधिक ध्यान देते थे। उनका यह मानना था कि ऐसे लोगों को अधिक प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। उनके बेटे की बहू बहुत सुघड़ और सुशील थी। उसने आते ही घर के सारे कामकाज को संभाल लिया था। उसने बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से काफ़ी सीमा तक मुक्त कर दिया था। यानी ज़्यादातर जिम्मेदारी उनकी बहू ने संभाल ली थी। जिस दिन बाल गोविंद भगत का लड़का मरा, सारा गांव उसके घर में इकट्ठा हो गया। बाल गोविंद को देखकर सब लोग हैरान थे कि उन्होंने अपने बेटे को आंगन में चटाई पर लेटा रखा था। उस पर सफ़ेद कपड़ा उड़ा रखा था। कुछ फूल और तुलसी के पत्ते उस पर बिखेर रखे थे।
पास में ही वे आसन पर बैठे गीत गा रहे थे। कमरे में उनकी पुत्रवधू बैठकर रो रही थी। वे बीच बीच में उसे चुप कराते और कहते थे कि उसे रोना नहीं चाहिए, यह समय तो उत्सव मनाने का है। उनके बेटे की आत्मा परमात्मा में मिल गई है। आज प्रियतमा का अपने पिया से मिलन हो गया है। अर्थात बाल गोविंद भगत यह मानते हैं कि एक न एक दिन हम सबको ईश्वर के पास जाना है तथा हमारी आत्मा जो कि एक प्रियतमा है या प्रेयसी है, उसका एक दिन भगवान से या पिया से मिलन हो जाना है। और यह काम कोई शोक मनाने का नहीं है, बल्कि खुशी मनाने का अवसर है। यह तो आनंद की बात है। लेखक को लग रहा था कि वे अपने बेटे की मृत्यु के गम में पागल हो गए हैं। उन्होंने अपने बेटे का क्रियाक्रम अपने बेटे की बहू से करवाया था। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर उन्होंने बहू को उसके घर भेज दिया था। उन्होंने उसके घर वालों से उसकी दूसरी शादी करवाने का आदेश दे दिया था, क्योंकि उसकी उम्र अभी कम थी। बहू ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वह उनके पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि बुढ़ापे में उनका ध्यान कौन रखेगा, कौन उनके सारे कामकाज करेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने कारण अपनी बहू का जीवन खराब नहीं करना चाहते थे और वे जवानी में संन्यास लेने के भी विरुद्ध थे, क्योंकि उनकी जो बहू थी उसकी उम्र बहुत कम थी। इसलिए वे चाहते थे कि वह दूसरा विवाह कर ले। इसलिए उन्होंने उसे घर छोड़ने की धमकी दी कि यदि वह अपने पिता के घर नहीं गई तो वे घर छोड़कर कहीं चले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर उनकी बहू अपने घर चली गई। बाल गोविंद भगत के स्वभाव के अनुरूप ही उनकी मृत्यु हुई थी। वे प्रतिवर्ष पैदल ही गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान के बहाने वे साधु संतों से मिलते थे तथा भक्ति से भरे गीत गाते थे। गंगा उनके गांव से 30 कोस दूर थी। वे घर से ही खा पी कर चलते थे और लौटकर घर पर ही आकर कुछ खाते थे। रास्ते भर वे केवल गाते बजाते रहते थे। उनको आने जाने में 4 दिन लग जाते थे। अब वे बूढ़े हो गए थे और कमज़ोर भी हो गए थे, लेकिन उनका लंबा उपवास और गायन लगातार चलता रहता था। इस बार वे गंगा स्नान से लौटकर आए तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बुखार में भी उन्होंने नियम व्रत नहीं तोड़े थे। लोगों ने उन्हें सब कुछ छोड़कर केवल आराम करने के लिए कहा, परंतु वे सबका कहना न माने और हंसकर इन बातों को टाल देते थे। एक दिन उन्होंने संध्या को गीत गाए, लेकिन रात को जीवन की माला का धागा टूट गया था। यानी एक दिन शाम को उन्होंने गीत गाए और रात को उनका देहांत हो गया। लोगों को सुबह बाल गोविंद भगत के गीतों का स्वर सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने देखा कि उनके मृत शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा के पास चली गई थी। यानी अब बाल गोविंद भगत की आत्मा रूपी प्रियतमा अपने साहिब के पास, अपने पिया के पास यानी परमात्मा के पास जा चुकी थी। इस पाठ में बाल गोविंद भगत के सरल, साधारण और उच्च कोटि के जीवन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वे मन से तथा कर्म से साधु सन्यासी थे, लेकिन वो गृहस्थ जीवन में रहते थे। उन्होंने सदा अपने आदर्शों के अनुसार अपना जीवन जिया और हमें भगवान का जो सच्चा रूप है उसका दर्शन कराया कि भगवान कण कण में बसे हुए हैं और वो कबीर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप पढ़ें। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।